Flipkart Go presents Women Fighter Pilots, co-powered by Kirloskar and Airtel. हालांकि भारत सरकार ने उन देशों की लिस्ट में शामिल होने की घोषणा कर दी थी जिनके पास महिला फाइटर पायलट्स हैं। लेकिन अगले 5 सालों के दौरान इस शुरुआत पर नजर रखी जानी थी और कड़ी जांच के बाद फैसला लिया जाना था कि ये प्रोग्राम जारी रखा जाए या नहीं। अब इस प्रोग्राम की सफलता इन 3 महिलाओं के काबिल कंधों पर निर्भर थी। कोई भी चीज जब पहली बार होती है तो वो न्यूज़ बन जाती है। विमेन फाइटर पायलट्स को फोर्सेस में शामिल करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वैसे भी एक मेल फाइटर पायलट और फीमेल फाइटर पायलट में कोई फर्क नहीं है, वो हमारे जैसे ही हैं या शायद हमसे भी बेहतर हैं। हमें ये बताया गया कि ये इंडक्शन शुरुआत में 5 साल के लिए है। उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी और उस परफॉर्मेंस के बेस पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तो शुरुआत में हम पर कोई भी प्रेशर नहीं था, पर ऑफ कोर्स फाइटर अपने आप में ही एक ऐसी स्ट्रीम है जहां फ्लाइंग के बारे में सीखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम पर प्रेशर है, लेकिन हमें कुछ इस तरह से परफॉर्म जरूर करना है जैसे कि लोग हमसे उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज के बारे में इतनी बात इसीलिए हो रही है ताकि एक जागरूकता पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं फोर्सेस में शामिल हो। शायद वो दिमागी तौर पर इसके लिए तैयार हैं कि उन पर मीडिया का थोड़ा बहुत ध्यान होगा। तो हम चीजों पर नजर रखते हैं और ये ख्याल रखते हैं कि वो उस वक्त एयरक्राफ्ट ना उड़ा रही हों। हम उन्हें कॉकपिट में लौटने का पूरा वक्त देते हैं। अगर मैं अवनी की बात करूं तो उस पर थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि वो शुरुआती महिला फाइटर पायलट्स में से एक है और उस पर यकीनन प्रेशर है। अगर आप इस नजरिए से देखें तो मैं ये कहूँगा कि इस माहौल ने उस पर थोड़ा सा प्रेशर बना दिया है, लेकिन प्रेशर का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। ये प्रेशर उसे और भी बेहतर बना देगा क्योंकि आगे चलकर जब वो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में जाएगी तो कई अलग तरह की मुश्किलें आएंगी। अगर उसने शुरुआत में प्रेशर का सामना किया होगा तो बाद में उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अवनी के बारे में मैं जानता हूं कि वो हर जिम्मेदारी पूरी कर सकती है। इस पॉपुलैरिटी की वजह से शुरू में स्क्वाड्रन में एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि हम 2 लोग आ रहे थे पर वो सिर्फ मुझे जानते थे। तो दरअसल ये शोहरत और ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ हमारे लिए ठीक नहीं थी क्योंकि फौज में एक टीम की तरह काम करना होता है। तो जब फौज हाईलाइट नहीं हो रही तो हम टीम क्यों हो? मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रेशर है। देखिए, मैं अपना काम कर रही हूँ और अगर मैं अपना काम कर रही हूँ और अपने देश की सेवा कर रही हूँ तो फिर इससे किसी को इंस्पिरेशन मिलती है तो मेरे ऊपर प्रेशर क्यों होगा? मैं तो अपना काम कर रही हूँ। एयरक्राफ्ट को छूते ही हमारे सारे प्रेशर्स खत्म हो जाते हैं और ये एक मिलिट्री एविएटर और फाइटर पायलट की सबसे बड़ी खूबी है। मैं भावना से 6 महीने सीनियर हूं। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर हम एक ही एयरक्राफ्ट उड़ाएं। अब हर चीज पहले के मुकाबले एकदम अलग है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। चीजें अब बदल चुकी हैं और शायद फाइटर पायलट्स की पूरी कम्युनिटी ने विमेन फाइटर पायलट्स को अपनी सिस्टर्स की तरह स्वीकार कर लिया है। भारतीय संस्कृति में कुछ जगहें ऐसी रही हैं जो सिर्फ पुरुषों के लिए ही थीं, तो जाहिर है कि महिला फाइटर पायलट्स के आने के बाद कुछ चीजें होंगी जो कि अपने आप ही बदल जाएंगी।
एकेडमी के दिनों में भी मैं अपनी स्क्वाड्रन में अकेली थी, तो मेरे लिए ये नई बात नहीं है। और जब भी मैं किसी नई स्क्वाड्रन में जाती हूँ तो ये उनके लिए नई बात होती है, मेरे लिए नहीं। हमने यकीनन इस बारे में बात की थी, उसके साथ कैसे बिहेव करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्हें कॉकपिट में किसी लड़की की आवाज सुनने की आदत नहीं थी, तो ये उनके लिए नई चीज थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो मुझे लगा कि अवनी से मेरी कुछ अलग तरह से बातचीत होगी। मैं उससे मिला तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ, पर फिर मुझे लगा वो भी एक स्क्वाड्रन पायलट है, मैं स्क्वाड्रन पायलट हूँ, हम कलीग्स हैं। शायद इस प्रोफेशन में इस तरह की चीज सोचना ही बेकार है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बस आप अकेले ही फाइटर पायलट बन जाएं। वो खुद को ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर कहते हैं, तो यही चीज़ हमारे लिए भी है। हम एक साथ फ्लाई करते हैं, उनके साथ पार्टी करते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। एक बात तो है कि उनसे बात करते हुए हमें थोड़ी नरमी बरतनी पड़ती है, पर हाँ, जो चीज बताई जानी है वो बतानी ही पड़ती है। ब्रीफिंग जैसे पहले होती थी वो अब भी वैसी ही होती है। डीब्रीफिंग भी ठीक पहले की तरह ही होती है। अगर फ्लाई करते वक्त कोई गलती हो जाए तो सबको एक ही तरह की बातें सुननी पड़ती हैं।